अंदर में हो रही है, क्या कुछ कारण है? कारण देखिए साफ है, इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में लड़ रही है। और इससे पहले भी सुबह की जो मुंगावली की रैली थी वो भी एक ऐतिहासिक रैली थी और यहाँ पर भी काफ़ी गैदरिंग थी। और माने भाई ने अपनी बीएसपी इधर पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और सरकार बनाने की लड़ रही है। माने हम ये नहीं कि 2, 4, 6 MLA की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ चाह रहे हैं, इतनी ताकत चाहते हैं कि बिना हमारे किसी सरकार ना बने, और जब हमारी ताकत बन जाए तो वो दूसरी पार्टियां हमारे कंडीशन पे हमको समर्थन देने का काम करें। इस मुहिम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने पूरी मेहनत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ 5 साल काम किया है। तब जाके आज ये जो कारवां आपने देखा भी है, पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर सी आपको दिखाई पड़ रही कि आज सभी लोग बीएसपी की बात कर रहे हैं, विरोधी पार्टी के लोग भी बीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया, अचानक नई पार्टी शुरू हो गई कि बहुजन समाज पार्टी से तमाम नेतागण पार्टी छोड़ करके कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस में भागते थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ कि तमाम बीजेपी के कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ करके पार्टी में लाइन लगाकर पार्टी को ज्वाइन किया है। और बीएसपी की जो विचारधारा है, माने बहन जी की विचारधारा में आशा प्रकट की है। और हमारा साफ संदेश है कि इस बार सत्ता हाथों में लेकर के यहाँ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, आदिवासी पे जो अत्याचार होता है, पिछड़ों गरीबों के साथ में जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को ख़त्म करेंगे। और एक बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड से पलायन होता है, लोग रोजी रोटी के एवज में दूर दूर अपने घर बार को छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दूर से दूर जा करके बेचारे काम करते हैं। जब सरकार बनाएंगे तो उनके लिए हम अलग से कोई ना कोई काम करेंगे। ये निश्चित तौर से जैसे बीएसपी सत्ता में आएगी, पलायन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और हम इस बात को चैलेंज के रूप में लेंगे कि यहाँ पे शिक्षा को भी फ्री करेंगे, स्वास्थ्य को, शिक्षा जो सिस्टम पूरा है वो फ्री करेंगे, नौकरी का सिस्टम वो भी फ्री करेंगे। जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने करीब 60 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने का काम किया है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के अंदर जो 30 लाख नौकरियां हैं, उन 30 लाख नौकरियों को भरने का भी काम करें। जी सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस के और माध्यम से राहुल गांधी जी की तरफ से एक बात कही गई थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको इतनी भागीदारी है। बात अब कांग्रेस को कहना क्यों आवश्यक पड़ रहा है? किस दलितों के वोट को परान्वित करते कांग्रेस को लग रहा है कि अगर ये दलित समाज के लोग जाग गए और इन लोगों ने अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी को समझ लिया तो ये पूरे देश के अंदर ये लहर फैल जाएगी और कांग्रेस को बाहर जाना पड़ जाएगा, बीएसपी सत्ता में आ जाएगा। तो बीएसपी को सत्ता में रोकने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की फ्री चीज़ें देने की भी बात करते हैं। लेकिन बीएसपी इन सब चीज़ों को निर्धार करते हुए बात साफ साफ कहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को लागू कर देंगे। बाबा साहब के संविधान को लागू होते ही देश के अंदर अत्याचार खत्म हो जाएगा, भुखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा खत्म हो जाएगा, भाईचारा व्याप्त हो जाएगा। तो हम उस बात को लेकर आज भी कटिबद्ध हैं और पूरी तरह से उसको काम करने का भी काम करेंगे। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी को मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि लोहे के चने चबाने में मध्य प्रदेश के अंदर में एक माहौल देखा जाता है, या फिर एक बहुत बड़ा तबका जो दलित और आदिवासी का है वो कांग्रेस को वोट करने का काम करता है। बहन मायावती ने भी आज के अपने तमाम भाषण और संबोधन के दौरान कांग्रेस को लेकर तमाम बड़ी बातें की है। क्या ऐसा अभी रणनीति बसपा की तरफ से होगी कि तमाम जो वोट बैंक है वो बसपा की ओर आ सकता है? रणनीति साफ है। देखिए, पहली बात जो हमारा 5 साल में पार्टी ने काम किया, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, हर विधानसभा में जाकर सम्मेलन किए हैं, बूथ कमेटी से लेकर गाँव में गाँव अभियान चलाया गया, साइकिल यात्रा निकाली गई, बूथ मेरा मजबूत किया गया। इस तरह के तमाम तरह के आयोजन बीएसपी ने पिछले 5 साल करने का काम किया है। और साथ ही महापुरुषों के जो जन्मदिन है और उनका जो परिनिर्वाण दिवस है, उन सबको मनाने के साथ ही समाज को जगाने का भी काम किया है। ये सारे काम करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 100% इस बार हम कांग्रेस जैसी पार्टियों को, जो धोखेबाज पार्टियां हैं, जो हमेशा बहुजन समाज के लोगों को धोखा देने का काम करती हैं, इन्होंने पहले बाबा साहब को धोखा दिया, मानवेंद्र सिंह कांशीराम साहब को धोखा दिया। और जब ये मूवमेंट और मिशन आदरणीय बहन जी लेकर चल रही हैं तो आपने देखा भी है कई बार कांग्रेस ने ही हमें धोखा देने का काम किया। हमारे कई बार हमारे विधायकों को तोड़ने का भी काम कांग्रेस ने किया है। तो इसलिए हम सब लोगों ने तय कर लिया कि कांग्रेस को हम सत्ता में नहीं आने देंगे और बीजेपी को भी सत्ता में आने नहीं देंगे। सत्ता की चाबी हम अपने आप में हाथों में ले करके फिर इन्हें मजबूर करेंगे कि आप हमें समर्थन करें। जी, आगे और तमाम जगहों पर रैलियां बहन मायावती की, कौन सी और जगहों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहन मायावती? अभी कल आदरणीय बहन जी की जो रैली है वो हमारी एक कल दमोह के अंदर है, पथरिया के अंदर, और एक कल ही बंडा के अंदर भी है। और फिर नेक्स्ट डे 2 मीटिंगें रीवा और सतना में भी हैं। और इसके बाद फिर 9 तारीख को छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और जांजगीर में है, 10 तारीख को दतिया में है और लाहौर में भी है। फिर 11, 12, 13 में कोई रैली नहीं है क्योंकि फेस्टिवल है, होली का, दिवाली का त्यौहार है।
तो उसके बाद 14 तारीख को फिर मान्या बहन जी की 2 रैली मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना के अंदर। तो ये क्रम कंटिन्यूस चल रहा है और करीब करीब 10 रैलियां मान्या बहन जी कर रही हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मान्या बहन जी के आदेशानुसार उसमें हम कुछ और भी परिवर्तन कर सकते हैं। जी सर, क्या कुछ होगा परिणय कहीं ना कहीं एक उम्मीद है फिर एक बार मध्य प्रदेश के अंदर में पिछले बार जिस प्रकार 2 परिणाम देखने को मिले, 2 विधायक मध्य प्रदेश से निकल आए, इस बार कितना आंकड़ा आप समझ पा रहे हैं या फिर क्या कुछ रणनीतियां? देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी और 2 अप्रैल 2018 का एक मुद्दा था कि हमारे जो SC ST का जो हमारा जो कानून था, जो हमारा सुरक्षा कवच था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम किया था, उसको लेकर पूरे देश के अंदर युवाओं में आक्रोश था और उन लोगों ने उसे वापस दिलाने के लिए एक नीला आंदोलन किया, नीली क्रांति लेकर के आए और नीली क्रांति में हमारे तमाम जवान शहीद भी हुए, तमाम बच्चों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। तो ये आक्रोश था बीजेपी को रोकने के लिए। तो एक तरफा दलित समाज जो था, युवा साथी, उन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उनको वोट देने का काम किया, लेकिन जब वोट दे करके उनकी सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद उन बच्चों के ऊपर जब मुकदमे लगा दिए गए तो वो मुकदमे हटाए नहीं गए। डकैती जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे लगा दिए गए, नशे जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे लगा दिए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर भी मुकदमे लगा दिए गए। यहाँ तक कि जो बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो बच्चे स्कूल में थे, कॉलेजों में थे, जो लोग नौकरी पेशा वाले थे, जो अपनी जॉब में थे, उन पर भी इस तरह के संगीन आरोप लगा करके मुकदमे लगा दिए गए। एक व्यक्ति के ऊपर 25-25, 30-30 मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो आज ये जो बहुजन समाज के जो नौजवान साथी हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको ये मालूम हो गया कि कांग्रेस करीब 1.5 साल यहाँ सत्ता में रही, लेकिन 1.5 साल के बाद भी इन बच्चों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे, एक भी मुकदमा हटाने का काम नहीं किया। तो इनके ऊपर जो विश्वास था पूरी तरह खत्म हो गया। उनको लगता है कि एकमात्र उनकी जो पार्टी है जो उनके सुख दुख और दर्द में उनके साथ रहती है, जो उनके दुख को जानती भी है और उनके लिए संघर्ष करती है, चाहे सड़क से लेकर संसद तक की बात होती है, संघर्ष करने की बात होती है, तो एकमात्र पार्टी उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती है। आज नौजवान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ में आ चुके हैं और ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए तमाम तरह के विरोधी हथकंडे भी अपना रहे हैं, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब, कांसी राम साहब के मानने वाले लोग हैं। ये इस बार BSP को सत्ता की चाबी दिला करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने